है भगवान ने हनुमान जी को पास बुलाकर उनको अंगूठी दिया। इसका अर्थ क्या है? 4 दल बनाया सुग्रीव ने, चारों दल बना के 4 दिशाओं में सीता जी खोज के लिए भेजा। अब आप समझिए, सीता जी परम भक्ति है और परम भक्ति को खोजने के लिए जिनको जाना पड़ रहा है, भक्ति माँ है और वह मिलेगी केवल वैराग्य और ज्ञान को। ध्यान दीजिए, माँ किसको मिलेगी? पुत्र को मिलेगी माँ। और ठाकुर जी इस चीज को जानते हैं। हनुमान जी को बुलाकर अंगूठी दे दिया अपनी कि तुम जाकर देना उनको। अभी ये पता नहीं कि उस दल को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगी, सीता मिलेगी, परंतु भगवान ने वो अंगूठी चारों दल में इन्हीं को दिया, हनुमान जी को दिया। इसका अर्थ समझिए क्या है, हनुमान जी क्यों दिया? अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाक जातम नमामि। ज्ञानी वैराग्य से संपूर्ण है जीवन भगवान हनुमान जी का। रेता ब्रह्मचारी धन भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भगवान कपिल कहते हैं अपनी मैया देवहूति से कि माँ क्या कि वासुदेवे भगवती। ध्यान दीजिए, भक्ति के पुत्र हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रायोजिता जनयति आशु ज्ञानम वैराग्यम तद ब्रह्म दर्शनम। यह जनती है भक्ति क्या? ज्ञान और वैराग को। ठाकुर जी परम ज्ञान है, ध्यान दीजिए, राघवेंद्र परम ज्ञान है और हनुमान जी ज्ञान और भक्ति जो है, ज्ञान और वैराग की धनी है। और माँ ही बोलते हैं जगदम्बा को, ध्यान दीजिए, वो परम भक्ति है। जीवन से भक्ति चली जाए अशांत हो जाएंगे आप। शांति क्या है? भक्ति परमात्मा का विचो ही जो है व्याकुलता देता है। तद विस्मरणेन अति व्याकुलता। दुख है क्या? प्रभु का विस्मरण ही दुख है। और सुमिरन क्या है? सुख क्या है? उसकी याद बनी हुई है। ध्यान दीजिए, इस तत्व को समझने का प्रयास करिए। सारी संपदा उसकी मानकर संसार को भोगिए त्याग पूर्वक। अब ये लोग समुद्र किनारे आ गए हैं, उस पार कैसे जाएं? हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान नहीं है। जामवंत जी कुछ बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं जामवंत जी? सब लोग वहां अपने अपने बल का वर्णन करते हैं, सब लोग बल का। ये इतना बड़ा समुद्र जो है सामने खड़ा हुआ है, मैं तो जा सकता हूं पर वहां से वापस नहीं आ सकता। ध्यान दीजिए, अर्थात परम भक्ति के प्राप्ति करने वाले रास्ते में जा तो सकता और लौट के आ नहीं सकता। संशय बना है, अंगद को अभी संशय है। अरे जब गरुड़ जी कहते काकभूषण जी जब गिर चला गया भवसागर उस पार नाम लेकर, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हो गया। बूढ़ा देख रहा, ऋष देख रहा, उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते। कौन बता रहा है? संपाति कह रहा है वानरों से कि मैं देख रहा। संपाति मिल गया वहीं पर खोजते खोजते। जब लोग सीता का पता खोज रहे हैं, निराश हो गए, तो भगवान की अहेतुक भक्ति साथ देती है। संपाति मिल गया वहां पर। जब जटायु का वर्णन किया उससे, तो उसने बताया धन्य है जटायु। संपाति बोला मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। अभी हमने आपसे कहा कि उनकी दृष्टि बड़ी विशाल होती। सीता जी वहां सुख वाटिका में बैठी हुई है। अब साथ में और सीधा वो लोग आंख बंद करते हैं, वहां पहुंचते हैं। अब देखो क्या करना है, उस पार पहुंचना है।
तो कहा रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान समाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। राम काज भा तव अवतारा, सुनते भय पर्वता। हमारा भी जन्म हुआ राम काज के लिए, ये हमें मानना चाहिए। राम काज के लिए हमारा जन्म है। हमारा धन, हमारा मन, हमारा तन किसके लिए? राम काज के लिए। धन की गति दान, भोग और नाश। कितना भोग करते हैं आपको मालूम, सीमित है। भोगा ना भुगता वयमेव भुगता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम जीर्ण हो गए। कालो न यातो वयमेव याता, हम ही व्यतीत हो गए, हम ही जर्जर हो गए। तो दान जो है, दान यज्ञ तप परमात्मा की सेवा, इस भाव से संसार में भक्त को रहने की आवश्यकता है। जब ये याद दिलाया गया तो इतना जाकर ही करो कि सीता जी को देकर लौट आओ। माइंड में दे दिया हनुमान जी को, जाकर पता लगा कि लौट आना। तब उनके भुज बल राजीव नैना, तो भगवान राघवेंद्र अपने बाहुबल से सेना लेके जाएंगे। और हमको भगवान ने मान दिया है बानरों का। एक बानर नियंत्रित नहीं कर सकते आप। क्या मान दिया? प्रभु झाड़ के नीचे विश्राम करते हैं, अब बानर झाड़ के ऊपर विश्राम करते हैं। ऐसे कृपा निधान है भगवान, ध्यान दीजिए। तो भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहिंजे नर अरुणारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। नीलोत्पल तर श्याम काम कोट शोभाधिक, सुनेता गुण ग्राम जासु नामक खग अधिक। अब जो है जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय रति भाए। तब लगी मोर परिछाऊ भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगियाऊं सीता ही देखी, मोहि काज मोहि हारा सब विशेषी। या कही नाय सबनी कहूँ माथा, चले हरसी हरि रघुनाथा। निकल गए हनुमान जी। अब देखिए इनके रास्ते में क्या आता है। अर्थात भक्ति, आपकी परम भक्ति आसानी से आपको नहीं प्राप्त होगी। भक्ति जो है अशोक वाटिका में इस समय है, और वह वहां पहुंची है विनाश करने के लिए रावण के कुल का। ध्यान दीजिए, रावण जो है भक्ति रूपी सती को, अर्थात जो केवल परमात्मा की शक्ति है, परम ज्ञान के साथ इसका सापेक्ष है, उसको ले आया। तो वो तो वहां उनका वध करने के लिए पहुंच चुकी है। पर परम भक्ति इनको कैसे प्राप्त होगी? इनको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, लोभ रूपी परीक्षा से, कि आप तपस्वी, आपके मन में आप जितेंद्रिय हैं कि नहीं। शर्त भगवान ये बोला, कैसे योग मिलेगा आपको? जितेंद्रिय हैं कि नहीं आप? क्या सर्वभाव से आप भगवान को भजते? तस्मात् सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय चरणाम्बुजम। सब भाव से परमात्मा भजने वाला ये है या नहीं है, तब भगवान की भक्ति मिलती है। ये परीक्षा के लिए वहां रखा किसको? मैनाक पर्वत वहां प्रकट हो गया। मैनाक सुंदर पर्वत निकल के बाहर आ गया। हनुमान तेहि जलन रघुपति दूत विचारी, तय मनाक होहि समहारी। इस थकावट दूर करने वाला हो जा। किसने कहा? रघुनाथ जी का दूत समझकर समुद्र ने उन्हें मैनाक पर्वत से कहा कि मैनाक तू थकावट दूर कर दे, सब मदद करने पहुंच रहे हैं। लेकिन हनुमान जी कहा नहीं, राम काज कीन्हे बिना मोहि काम। ये भावना होनी चाहिए। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार ना हो जाए, इसका तात्पर्य ये है आपके सारे प्रयास, सारा ज्ञान, सारी प्रक्रिया, सारा दान, सारा तप, सारा स्वाध्याय, सारा योग, सारा सांख्य, सारे तीर्थ यम नियम,
व्रत तब तक चलते रहे जब तक परमात्मा अपना स्वरूप न दे दे आपको भागवत के मुताबिक। यही सत्संग भागवत में हुआ है, इसलिए भागवत जो है ग्रंथ अद्वितीय है। तो जात पावन सुत देवन देखा, जान कहूं बल बुद्धि विषेका, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिनाय कहते। क्या अर्थ है इसका? ये देवता जो थे सबको गिरफ्तार करके सब पानी भरते थे रावण के यहाँ, तो उनको लगा ये हमारा काम कर पाएंगे, बुद्धि बल में रावण बड़ा बलशाली है और ये वानर है, कैसे हो पाएगा? तो वो उनको मन में लगता है कि हमारा काम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई किसी को काम सौंपा जाएगा तो वह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनके मन में संशय बन रहा है देवताओं के मन में। तो क्या कर दिया उन्होंने? सुरसा भेज दिया स्त्री को जो सर्पों की माता है। उसका काम क्या है? आहार करना। तो क्या कहती? आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कहा सुधि प्रभु सुनाऊं, तब बदन पैठी हम आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई, कौने जतन दे नहीं जाना, ग्रसति न मोहि कहूं हनुमाना। तो फिर मुझे खा न ले उस समय, जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि अर्थात जो है तू मुझे खा ले और मुझे काम कर, यानी शरीर खत्म हो जाए, मेरा बल मर जाए, अंत हो जाए शरीर का, लेकिन वह काम प्रभु का मैं काम करके आ जाऊं। यही प्राथमिकता भजन में, परमात्मा के दर्शन में, परमात्मा के श्रवण में, परमात्मा के कथन में, परमात्मा के एक क्षण में स्मरण में होना चाहिए। यही प्राथमिकता, यही प्राथमिकता नहीं है। परमात्मा का काम सेकेंडरी रखा गया है। ये मैसेज देता है, प्राण की परवाह मत करिए, बहुत थक गए हम, अब नहीं चला जाता, नहीं चला जाता। तो परदेश कलेश नरेशन को, जब परदेश निकले, अब तीर्थ में आए तो वहां पर आप 300 सीढ़ी चढ़ना है आपको वैष्णव देवी की, तब थकान नहीं लगती। श्रद्धा आत्मबल आपको वहां ले जाता है, परवाह नहीं प्राणों की, तब जाता है मनुष्य उस दशा पे, उस काम कर। हनुमान जी ने वही परिचय यहाँ पर दिया कि मेरा प्राण तू ले लेना। और फिर यहाँ पर सिद्धि का कार्यक्रम शुरू हो गया, अणिमा लघिमा सिद्धि। तो जो परमात्मा का भक्त होता है, सिद्धियां उसके पीछे पीछे चलती हैं। अपना शरीर फैला दिया उसने, हनुमान जी विराट रूप ले लिया। तो जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। तो ये क्या है? अभी कौन सी चल रही है? ये गरिमा सिद्धि चल रही है, गरिमा सिद्धि। 8 बार सिद्धियां होती हैं, गरिमा गरिमा बढ़ रहे हैं, ये दोनों बढ़ रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। सो रहा योजन मुख ते हिठाया तुरंत पवन। ये जो अर्थ है, इसका अर्थ ये नहीं कि 10 गुना बढ़ाया, ये आनंद ऐसा नहीं, इसमें सिद्धियां घुसी हुई हैं। हनुमान जी में लघिमा सिद्धि भी, लघिमा लघिमा अणिमा गरिमा, छोटे से बन गए और निकल के प्रणाम करके बाहर आ गए वहां से, और कहा आशीर्वाद दे दिया सर्प की माता ने। सर्प भी क्यों नहीं है कि राम का जो सब करियौ तुम बल बुद्धि निधान, आज दे गई सो हरसि चले हनुमान। ये पहली परीक्षा पास कर लिया उन्होंने, जहां सिद्धि बल से अभिभूत न होकर और मैनाक पर्वत का विश्राम स्थल का त्याग करके हाथ से स्पर्श कर लिया, भैया मैं विश्राम अभी नहीं कर सकता। ये प्रमाद नहीं होना, ये तमोगुण का परिचय मिल जाए, तमोगुण नहीं है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, ये सब प्रमोद तो तमोगुण है, अज्ञान के वजह से उत्पन्न होता है। तम अज्ञान, दमः तमः विद्धि, अज्ञान से उत्पन्न तम होता है, ध्यान दीजिए। और ये जीव कैसे बांध, मोहनम सर्वदेही नाम, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तद निभृति धनंजय। तो इससे बांधता है, प्रमाद से, निद्रा से, आलस्य से, लेकिन राम कार्य की निभना ये होना चाहिए। पर आज प्रभु कथा सुनने मुझे जाना है, समय से तैयार होइए, समय से पहुंच जाइए।
जैसे आप लोग आते हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर एक निश्चर वहां पे निकल के आती है जो पक्षियों को पकड़ लेती है परछाई देखकर। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते हैं वो जल में उसकी परछाई देखकर उस परछाई पकड़ लेती है, जिससे वह उड़ नहीं सकते। ऐसे भी प्राणी संसार में बना रखा है जो उड़ नहीं सकते, पर साधारण पक्षियों को पकड़ सकती है। वो उसकी इतनी शक्ति दे रखी गई है कि साधारण पक्षियों को, पर ये पक्षियों में नहीं है, ये रुद्रावतार है। ध्यान दीजिए। तो उसको क्या किया उन्होंने? तिताही मारी मारुत सुत वीरा, अपार से पार गया मत धीरा, अब जहां जाय देखी बन शोभा, गुंजर संतरी के मधुलोभा। उसे मार दिया उन्होंने। रोकने परछाई दिखी थोड़ी देर के लिए, रुकना, लेकिन वो मार दिया उसको। वो खा जाएगा, खा नहीं सकते थे हनुमान जी को। ध्यान दीजिए। और उसके बाद शंकर जी कहते हैं उमा न कछुका पिकाय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी कहीं न जायति। यहाँ क्लियर कर दिया शंकर जी ने, उमा हे पार्वती, इसमें हनुमान जी की कुछ प्रभुताई नहीं है। कितना बड़ा उन्होंने काम कर लिया, वहां पहुंच गया, उसको मार दिया। ना ना, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ध्यान दीजिए, ये प्रभु का प्रताप जो काल को भी खा जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यही बात हनुमान जी की परीक्षा भगवान ने भी ले लिया है। किस प्रकार से तुमने लंका को जलाया, है ना? क्या जवाब दिया था? ये नहीं कहा अरे प्रभु क्या बताऊं, बड़ी भयानक थी लंका है, बहुत, इतना मेरे पीछे पड़े थे लोग, एक एक को मुकाबला करता था, बड़ी मुश्किल से छूटा उनके सहारे से मैं। ऐसा जवाब तो नहीं दिया हनुमान जी, शाखा पे शाखा पर ऐसा जवाब तो नहीं दिया। कैसे मारा? राम कृपा लंका में बारी। इसको समझिए, अपने बाहुबल का नहीं, परमात्मा के बल का। इसको इसकी पुष्टि शंकर बाबा यहाँ कर रहे हैं। उमा न कछु कपिकय अधिकाई। आप सुंदरकांड जो चैंड करते हैं, हमारे यहाँ भी यही होता है मंदिर में, तो लेकिन हम अपने पूछते घर में कि तुम लोग चैंड तो करते हो, उसका अर्थ समझ के नहीं आते क्या? तुम लोग अर्थ समझ के नहीं आते वो लोग, बस अपना बस पढ़ना सुंदरकांड। सुंदरकांड है, हाँ जा रहा है सुंदरकांड, जा रहा है, ठीक है, पर अर्थ समझ के उसको पढ़ोगे तो आपको आनंद विशेष प्राप्त होगा। तो अति उत्तम में जब निधि पहुंचा हो पापा, कनक कोट कर परम प्रकाश। वहां खड़े लंका को निहारा उन्होंने, जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, पहुंच गए उस पार। इस परीक्षा में पास होकर जहां पर विश्राम नहीं किया, जहां पर उन्होंने वध किया, रास्ते की रुकावटों को दूर किया, तो परम भक्ति के रास्ते पर आपको भगवान शंकर की सहायता की आवश्यकता है। कोई आपकी भक्ति को नसाने का प्रयत्न करे, आपकी शक्ति शांति नहीं, जीवन में किसी मतलब का आपका धन नहीं है, इसका अर्थ ये है। ध्यान दीजिए, इसलिए शांति मिले आपको। लोग की शांति भंग हो चुकी है, जड़ता आ गई जीवन में, ये है, उल्टा असर हो रहा है, शांति भंग है इस समय। और वहां पे लंका जो है, अब उसके बाद में प्रवेश करते हैं क्या? तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुलाय कंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू पलड़े में रखा जाए। क्षणार्धे भी सत्संगा शिव दीन नाम, क्षण भर का सत्संग अक्षय कोष के बराबर होता भागवत। तो सत्संग का मुकाबला कुछ नहीं कर सकता। तो प्रवासी नागार कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गर्व सुधार कर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अरे विष अमृत हो जाता है, गर्व सुधा, गर्व माने विष, सुधा हो जाता है, रिपु शत्रु क्या होता है, मित्र बन जाता है भगवान की कृपा। इसलिए ज्योतिष लोग अनुष्ठान कराते हैं कि शत्रु ग्रह आपका कृपालु बन जाए। दीपक जी इसीलिए कहते हैं इसका अनुष्ठान कर लो, ताकि शत्रु ग्रह जो है कृपालु, कृपा कर, फेवरेबल हो जाए आपकी वहां। उसका अर्थ ये प्रभु कृपा से होता है।
मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा, गई दशानन मंदिर माही, अति विति कही जाग, अति रावण का अजब महल था, शयन करते देखा और जानकी जी दिखाई नहीं पड़ी। फिर एक सुंदर महल बहुत खोजा है, वाल्मीकि रामायण में उसका इतना डिटेलिंग है कि मैं आपसे क्या बताएं। गोसाई जी ने बड़ा कम में लिख दिया, नहीं मिल पाई है सीता जी, निराश हो खड़े थे, एक ही जगह छोड़ दिया था। ऐसा वो क्या सोचते थे कि हनुमान अपने महल के अंतःपुर वाले किसी बेडरूम में रखा होगा, वो ये सोचता, हनुमान जी सोच रहे थे, पर वहां नहीं रखा उसने। इतना मैंने माइंड लगा के काम किया था कि यदि कोई आएगा देखे तो हमारे यहाँ खोजेगा, वहां कहाँ जाएगा बगीचे वगैरह में, वो बगीचे में जाके रख दिया था। उसके बाहर में ऐसी झाड़ियां थी कि अंदर समझ भाई बगीचा है, कहाँ यहाँ पर कोई रहेगा, जगह थोड़ी रहने के लायक जगह थोड़ी है। ऐसा सोच के उस तरह आज वो जगह बनी हुई है अशोक वाटिका, वहां पर आज भी हनुमान जी से बने हुए हैं लंका में। वो जगह का नाम है सीता आलिया कहते उसको, अभी उधर हम लोग गए थे। हनुमान जी का राम बोड़ा मंदिर बना हुआ है, वहां पे हनुमान जी दोनों चरण चिन्ह बताते हैं, छोटे और बड़े। जब रूप दिखलाया था माता जी को बड़ा रूप बनाकर, तो बड़े चिन्ह है, छोटा दिखलाया छोटा चिन्ह बना हुआ है, ऐसा बताते हैं। तो वहां पर जो है एक घर मिल गया उनको, यहाँ विभीषण ने वो बताया, जबकि वाल्मीकि रामायण में विभीषण जी के माध्यम से नहीं प्राप्त हुआ। हनुमान जी की अतः स्वतः के पुरुषार्थ जब पड़े थे, अचानक ऐसा लगा इस स्थान को मैंने, उन्होंने हर स्थान देखा है, हर स्थान, एक एक स्थान को देखा उन्होंने। वहां पर जब विभीषण जी मिलते हैं, यहाँ पर तुलसी रामायण में, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीन्हा, यही सन हट कर हूं पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि, साधु से कारज की हानि नहीं होगी। तब बड़ा एक्नॉलेज किया विभीषण जी ने कि आपके दर्शन हुए। तो हनुमान जी ने यही कहा कि सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। उस सेवक पर बड़ा सदा प्रेम करती। ये रीत भगवान का स्वभाव समझने का प्रयास करिए, क्या स्वभाव है भगवान का। सेवक पर प्रेम करते हैं, जो उनके आश्रय रहता है उसका सब काम कर देते हैं भगवान। इस पर विश्वास करिए, करके देखिए, अजमा के सेवक बन के देखिए ना, तब तो प्रेम पाएंगे। प्रेम कैसे पाएंगे? प्रेम करेंगे, भक्ति से प्रेम होगा, प्रेम से भक्ति होगी। ध्यान दीजिए, भक्ति से प्रेम होगा, प्रेम से भक्ति होगी। भक्ति से प्रेम, प्रेम से भक्ति होगी। भक्ति कौन सी अवस्था है और प्रेम कौन सी अवस्था है? ध्यान दीजिए, भागवत में उत्तर मिलेंगे हर चीज की आपको। इसलिए भागवत जो है बिना कहे, बिना समझे, बिना जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। भागवत वो रस है वास्तव में, इसीलिए देवताओं को भी नहीं दिया सुखदेव जी ने उसको। भक्त नहीं जाना उनको सुखदेव जी महाराज ने, और वह अमृत नहीं दिया। तो कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही, मैं कौन सा श्रेष्ठ हूँ विभीषण जी। आप अपने आप को राक्षस तुल में कहते, मैं बानर हूँ मैं। हनुमान जी कहते प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताई न मिले हारा। ऐसा हमारे बारे में प्रचारित करके रखा गया। हनुमान जी का नहीं, हमारे समाज का ऐसा मतलब तात्पर्य है। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, की कृपा सुमरे गुण भरे विलोचन। भगवान गुणों का स्मरण करके हनुमान दोनों नेत्रों में जल भर आया। परमात्मा की ये दया आपको आनी चाहिए। परमात्मा की सहज दया को आप भूल जाते हैं कि सब प्राप्त हो गया आपको, ऐसा नहीं। उनके प्रति जब बढ़ेंगे, जब आपके अंदर में भक्ति के लक्षण होने लग जाएंगे, तब आपको आपके आंसू गीले होंगे, आंसू भर जाएंगे आपकी आंखों में, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप लोटपोट हो जाएंगे, आपकी वाणी निकल नहीं पाएगी कंठ से। ऐसी स्थिति, इसका विशद वर्णन किया है नारद सूत्र भक्ति। नारद सूत्र में नारद जी महाराज ने भक्ति नारद सूत्र जो लिखा हुआ उन्होंने, उसके अंदर 84 सूत्र बताया नारद जी ने। तो बड़ी व्याकुलता होती, और गोपांगनाओं से यथा गोपिका नाम आचार्य माना गया है भक्ति में गोपांगनाओं। इसका आप समझ के चलिए इस चीज को, जीवन में आपको यही आना पड़ेगा भक्ति के लिए ही। ध्यान दीजिए, सब कथा विभीषण ने कहा, जहां रहती थी वो सब कथा कही, हे भाई सुनो, जानकी माता को मैं देखना चाहता हूं। अब ये वहां पहुंच गए जहां पता बता दिया, हनुमान जी पत्तों में छिप गए, और यहाँ संवाद चल रहा है दशानन और
मैया के बीच में। मैया कहती सट सुनने हरि आने ही मोही, अधम निरज लाज नहीं तो ही। अपने आप को जो है जुगनू सम कहा उन्होंने, सीता जी ने रावण को, राघवन को सूर्य कहा है, तलवार निकाल लिया। सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहम तब सिर कठिन कृपाना, नहीं तो सपद मानु मम बानी, सुमुखी होत न जीवन हानि। एक महीने का मैं तुझे समय देता हूं, नहीं तो तुझे मैं जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, मेरी बात को मान ले। तब सीता जी ने कहा कि श्याम सरोज दाम श्याम सुंदर, प्रभु भुज कारिकर समदस कंधर, सोभुज कंठ की तवसी घोरा, सुनु सतरस प्रवान पन मुराम। चंद्रहास हरुमाम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसी बार धारा, कह सीता हरु मम दुख भारम। चंद्रहास तलवार से सीता जी प्रार्थना करती, मेरा दुख हर ले, मुझे मार डाल तू चंद्रहास। ये जीवंत मानते हुए प्रार्थना करती है। शायद इसी रूप में प्रभु है, कनकन में व्याप है। उस रावण की तलवार से प्रार्थना करती है मैया। ध्यान दीजिए, उस तलवार से क्या, वो तो दुश्मन का अस्त्र है ना, लेकिन नहीं, उसमें भी मेरे राम होंगे, इस तलवार से तू मेरे प्राण काट डाल। यह सुनते ही दौड़ता है मारने के लिए। तब मंदोदरी समझाती है, ये स्त्रियां जो है जैसे बाली को तारा समझाती है, वैसे रावण को मंदोदरी समझाती है। ध्यान दीजिए, सब लोग रावण को समझाते हैं, सब लोग कि युद्ध मत छेड़ तू प्रभु के साथ में। चला गया रावण सबको कहते हुए वहां से। एक त्रिजटा नाम की दासी मिल गई, वो कहती है उसको कि उसकी संतान नहीं थी, वह सीता जी को पुत्री कहकर सांत्वना। अच्छे लोग भी मिल जाते हैं आपको, अच्छे के साथ अच्छे लोग मिल ही जाते हैं, सांत्वना देते हैं। और सीता जी बहुत दुखी हैं, तब वो मरना चाहती है, तू मेरी चिता सजा दे त्रिजटा। तो बड़ा सुंदर समाज त्रिजटा। कभी कभी ऐसे लोग भी सलाह दे देते हैं जिनसे आप, इसलिए सबसे सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। कभी कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए तो कोई छोटा आदमी सब समझाता, उसकी बात पे गौर करिए, बच्चे की बात पे गौर करिए। त्रिजटा कहती है कि यदि तुम मर जाओगी तो तुम्हारे पति को कैसा लगेगा जो तुम्हारे लिए आना चाहते हैं, उनके लिए जीवित रहो सीता। और अब ये चीज और बताया दिया आपसे, इसमें ये प्रसंग आया कि उनके वस्त्र को अनुसुईया जी ने दिया था सीता जी को, पर हम वाल्मीकि रामायण में और विशेष बात है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र से कि जाओ देवताओं का हविष्य खिला के आओ सीता जी को। अब आज के बाद से उनको खाना पीना नहीं है वहां पर, ये देवताओं ने व्यवस्था बनाई। सब सारा प्रोटोकॉल देवता कर रहे हैं, आप समझिए इस चीज को। सब देवता तो हैं जो आए स्वरूप में आए हुए हैं। तो सीता जी को देवताओं के द्वारा किए गए यज्ञ का हविष्य ले जाकर थाली इंद्र ने अपने हाथों से खिलाया है वहां पर। क्योंकि अब के बाद जब तक भगवान नहीं आ जाएंगे तब तक इन्हें यहाँ कर खाना पीना नहीं है। इसलिए भूख प्यास उनकी हमेशा के लिए, उस संवेदना को इन्होंने विजित कर लिया था सीता जी ने, बाय दैट हविष्य। ध्यान दीजिए, मेरी बात समझिए, यही कला जीतना कहलाता है। 16 कला का यदि अवतार कहा जाए तो मनुष्य माने अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन्हें कोश की संवेदनाएं होती हैं, अर्थात आप में अन्नमय कोश, अन्न का कीड़ा है मनुष्य, बिना खाए चैन नहीं रहेगा उसको, कीड़ा है मनुष्य। तो अन्नमय कोश में जो भूख लगती है वह संवेदना समाप्त हो जाए देवताओं के हविष्य की वजह से, वो संवेदना समाप्त हो गई। अब काहे की भूख और काहे की प्यास, ये व्यवस्था ब्रह्मा ने किया। उनको करना पड़ता है ये व्यवस्था, वो सब प्लानिंग वहां बन जाए। पहले सारी प्लानिंग वहां बनती, यहां समझ में नहीं आता कि कैसे ये हो गया। उसका कारण दैव। हमने पहले कहा आपसे, आपका अधिष्ठान, आपका करण, आपका कर्ता, आपकी चेष्टाएं, 5वां कारण है आपकी सफलता कार्य के लिए दैव, अज्ञात कारण।
और उस अज्ञात कारण को अपने पक्ष में लाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, पुण्य को संचित करने की आवश्यकता होती है। संचित पुण्य को ही आदमी भोगता है। ध्यान दीजिए, गीता में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट किया है, वेदांत में, वेदांत है गीता। और इसलिए देवी ने बिना खाए पिए वहां पर समय गुजारा। ध्यान दीजिए आप। और उसके उपरांत जो है हनुमान जी भगवान के वर्ण, अब कोई अनजान व्यक्ति आ जाए, अब मैया तो दूध की जली हुई थी, तो छाछ छू उनको लगता था पूरी मायावी दुनिया में मैं आ गई, बॉम्बे नगरी में। दुबई में माया नगरी है। यहाँ चमक दमक चारों तरफ देखते रहो, चमक दमक है, पूरी चमक दमक। खो जाता है यहाँ पर आदमी दुबई के अंदर में जब आता है। और हम जल्दी जाना चाहते तो हमारे लड़के कथा वगैरह रख के बुलाते रहते यार, क्योंकि हमारे सब आयोजन सब डेट फिक्स रहती है हमारी। तो वो जो थी, जब हनुमान जी कथा सुना राघवेंद्र, इसलिए जो कथा सुनाएगा वो विश्वास दिला सकता है। और विश्वास किस कारण से किसी का आएगा? आपके चेहरे पे लिखा विश्वास क्या? नहीं। आपकी बातों में है? नहीं। जो भगवान के गुण गाता है और उसके सिवा कुछ नहीं समझता, वो शीघ्र विश्वासी बन जाता है, विश्वास दिला पाने में सफल होता है। हनुमान जी ने उसी विधा को अपनाया है कि मैया जो है हमको बानर के रूप में देखेंगी तो और डर जाएंगी, तो वो भगवान के गुण गाने लगे कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। उनके पति हैं इसलिए नहीं, प्रभु के गुण वैसे भी आपके दुख को भगा देंगे। ध्यान दीजिए, वो यूनिवर्सल है, केवल सीधा दुख नहीं, सबके दुख भगवान के गुणों का वर्णन करने से चला जाएगा। चित्त में कुछ और याद ही नहीं आती। हम सुबह से लेकर रात तक हमारे भगवान की चर्चा, भगवान ही हमारे हृदय में रहते हैं। हमें किसी किस्म का कुछ शोक इस प्रकार से हमारे हृदय में बात उठती ही नहीं है, वही सोचते हैं कि नारायण की इच्छा जोड़ देते हैं उस चीज को। ये होना चाहिए तो हल्का हो जाता है जी। और यदि उसको ना सोचो और इसको सोचते रहो और उसको सोचते रहो, यहाँ वहां की सोचते रहो, तो भारी हो जाता है दिल। तो भारी मत होने दो। भारी होने के समय भारी और हल्का होने समय हल्का होना चाहिए। नहीं कि मॉर्निंग से शुरू हो गए, 6:30 बजे से शुरू, 9 बजे से शुरू होना चाहिए, 6:30 बजे शुरू हो जाते, घूम रहे वहां और ध्यान कर रहे वहां का, ये नहीं होना चाहिए। एक साथी घूमने जाता था, सुबह रात नहीं किया घूमने के लिए, इसलिए हमको कहना पड़ रहा है। अरे वही घंटे की आपको 9 बजे दुनिया शुरू होती, 9 बजे चले जाओ, कम से कम 9 बजे तक तो अपने मन को हवा में रहने दो, अच्छी सांस खींचो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो कि नहीं। तो वर्णन जब करने सीता जी बोलती है किस जिसके कानों के लिए अमृतमय सुंदर कथा कही हुआ, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। विश्वास जब हो गया, वचन सुन के जान लिया कि यह मन वचन कर्म से कृपा सागर रघुनाथ का दास है। हनुमान जी को विरुद्ध वचन बोलते हैं, मां तू कुशल प्रभु अनुज समेता। मां अकुशलता का आदान प्रदान हो रहा है, जब से बिछड़ी है प्रभु से। एक तो संताप मन में है अपने देवर लक्ष्मण के प्रति भी, जिनको उन्होंने अपशब्द कहा, और दूसरा जो है परमात्मा को उस मृग के पीछे लगा दिया, कारण यही बन गई। यदि ये नहीं कहती तो वो नहीं जाते, व्यसन भी होता रोक लेते, भाई नहीं जाओ वहां पर, पत्नी मना करती। आखिर का व्यसन है लेकिन पत्नी मना कर दी, पत्नी नहीं कहा, उनको उकसा दिया तो व्यसन और जो है बढ़ गया। सोने का मृग, छाल उसकी सोने की है और चांदी की छींटे डाल दिया बनाने वाले ने। क्या रचना किया है। आप कल्पना करिए, आप ओरिजिनल मृग को देखिए, उसकी छाल में जो उसके जो सफेद जो उसके स्पॉट्स होते हैं, स्टेन्स होते हैं, जो बड़ा अद्भुत लगता है वो। अभी हम लोग कहाँ गए थे जहां वो देखने मिला? हाँ, वहां गए थे हम लोग, कोटिकोनार लंका में वो जगह है। वो जगह का नाम क्या है जहां पर वो आखिरी में वेस्ट लंका में
जहाँ पर वो बना हुआ है मंदिर, भगवान शंकर का जो मंदिर बना, समझ, अरे हिंद ओशन के पास जो मंदिर बना हुआ है त्रिकोणमल्ली में बिल्कुल नजदीक से दो जो है हिरण है, और उसको बड़ा सुंदर देखा, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, बड़ी सुंदर नजदीक से देखा हम लोगों ने, जैसे बच्चे भी छू रहे हैं उसको। और उसी बार से सोने का बना है, उसके अंदर में चांदी, इस पर देखिए बड़ा सुंदर लगता है, सोने में चांदी का स्पॉटिंग जो है, उससे मोहित कर रखे थे भगवान, मोहित कर दिया सीता जी। वो संताप भी मैया के हृदय में आया हुआ है। तो इसको आज कुशलता का आधार की मां दुखी, आपके दुख से दुखी है, आप मन में ग्लानि न कीजिए, राघवेंद्र के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर रघुनाथ संदेश सुनिए, क्या संदेश है। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद होकर प्रेम आंसुओं का जल भर आया। रघुनाथ हनुमान जी बोलते हैं कि राघवेंद्र ने कहा है कि आपके लिए संदेश दिया है कि आपके वियोग में हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। तर नम तर किसलय मन हो किसानु, और काल निशा सम निस दसी भानु। जो हित ग्रहे करते पीड़ा, उर्ग स्वाद सम त्रिविध सबीरा। जो हित करने वाले से भी अभी पीड़ा देने लगे, त्रिविध वायु सांप के श्वास के समान हो गई है। कहे उत्ते कछु दुख घटी हुई, काहे कहाँ वह जान न कोई, तब तो प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। ये बात में सब बात हो गई कि जानत प्रिया एक मनु मोरा, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। ध्यान, सो मन सदा रहत तो, और वो मन तेरे पास आ गया है। ये है दो शरीर एक प्राण। ध्यान दीजिए, रमते इति रामः। माँ, मैं अभी आपको लिवा के जा सकता हूँ यहाँ से, पर उसकी मुझे आज्ञा नहीं है। अब वो संदेह व्यक्त करती हैं, तो नहीं, हम अपने दल का पूरा परिचय सीता जी को दे देते हैं वह। और यहाँ पर जो है उनको वो जो है अशोक वाटिका उजाड़ देते, उनको उस समय से कुछ खाए नहीं थे, हुए याद करे विश्राम भी नहीं किया था। अपने कार्य की सफलता हो गई, माँ का आशीर्वाद मिल गया, मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी, आज दिन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील समाना। इसको समझिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनाहक छोहु, करहु कृपा प्रभु असी पुण्य काना, निर्भर प्रेम। इसको सुनिए, इसलिए हनुमान जी को यह आशीर्वाद मिला है। हर व्यक्ति, हर प्राणी संसार में किसी सामर्थ्यवान से आशीष प्राप्त है। ध्यान दीजिए, आशीर्वाद का बड़ा महत्व है, और वो हनुमान जी को प्राप्त हो गया। उनको भूख लगी, और उसके बाद में उन्होंने उजाड़ दिया पूरी वाटिका को। अक्षय कुमार वगैरह को भेज के वहां पर उनको जो है किसी के बस में नहीं आया, अक्षय कुमार को मार दिया उन्होंने, प्रहस्त को मार दिया। फिर मेघनाथ जो है उनको पकड़ के वहां से वो नाक पास में बांध के रावण के दरबार में पेश करते हैं। ये कथा हम आपको शेष कल सुनाएंगे, आज यही विश्राम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।